सत्संग विवेकी न होई, बिन सत्संग विवेकी न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कथा के तेई अधिकारी, कथा का कौन अधिकारी है? जिनके सत्संग गति अति प्यार, जिनको सत्संग प्रिय है। महाराज देवर्षि नारद जी सबसे कहते हैं, एक कलिकाल के लोगों, ये जो तुम अपना बनाए घूम रहे हो बनमानुष, अरे अपने को पहचानो। सत्संग, सच्चा संग, जब व्यक्ति अपने को पहचान जाए और उसके अंदर एक बात जागृत हो जाए, सिया राम में सब जग जानी, अकरहु प्रणाम जोरी जुग पार। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। बोले वृंदावन जय हो।
करी काली घटा को, ऐ भ्रमरी मत हो निराश। देख कर काली घटा को, हे भ्रमर मत हो उदास। बंद कलियां भी खिलेगी, बंद कलियां भी, रात ढल जाने बंद कलियां भी खिलेगी, ढल जाने के बाद। बोले सामने सरकार की प्यारे की। पूछो इन फूलों से जाके कैसे छाई है बहार। पूछो इन फूलों से जाके कैसे छाई है बहार। कब तलक कांटों पे सोया, ये जो गले में फूल है ना, गुलाब के फूल से पूछो कितने दिनों तक कांटों के बीच में रहा है। कब तलक कांटों में सोया, डाले पर आने की बात। कब तलक कांटों में सोया, डाल पर आने के बाद। जब तलक है मन में भेद, कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है मन में भेद, कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगी साधना, रंग लाएगी साधना, भेद मिट जाने के बाद। रंग लाएगी साधना, भेद मिट जाने के बाद। कथा प्रेमियों, देवर्षि नारद ने सबको सत्संग करवाया। ये कथा चल रही है ज्ञान भक्ति वैराग्य की। चाहे ये समझो कि जब द्वापर का अंत हुआ और कलयुग का आगमन हुआ
तो जितना भी मानव जीव था भैया, सबसे पहले कलिकाल ने सबकी बुद्धि पर अटैक किया, किसी को ज्ञान ही नहीं रह गया था। तो नारद जी ने भागवत की कथा सुनाई, जिसको सुनकर लोगों के अंदर ज्ञान आया, ज्ञान से वैराग्य, वैराग्य से परमात्मा की प्राप्ति हुई। बोलो भागवत भगवान की। हमको लगता ज्यादा थक गए हैं सब कलश यात्रा में, बड़ी लंबी यात्रा हो गई थी। और कलश यात्रा भी कल सुबह तक आपको हमारे YouTube चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। आज 2 बार संकीर्तन करें। अगले अध्याय में बड़ी सुंदर कथा है, जिस कथा का नाम है गोकर्ण धुंधकारी। इस कथा के द्वारा बड़ी राज की बातें मिलेंगी। आखिर भागवत में 7 गांठ का बांस क्यों लगवाते हैं, या गया भोज के बाद, गया के बाद भोज के पहले भागवत क्यों अनिवार्य है, इसी कथा में आप पाओगे। बड़ी मस्ती में गाएं, राधा रानी सरकार की। बड़ी बदनामी होगी जब बाद में वीडियो अपनी देखोगे। जयकारा जोर जोर से लगाओ, ठंडक कम पड़ जाएगी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। हो मेरी बीते उमरिया सारी। थोड़े थोड़े हाथ उठाओ सब लोग, इतनी देर कंजूसी बहुत चल गई। बुला लो बुला लो वृंदावन बनवारी, बुला लो वृंदावन बनवारी, बुला लो वृंदावन बनवारी। मेरी बीते उमरिया सारी, मेरी बीते उमरिया सारी। हम देख रहे हैं बजा तो रहे, लेकिन बीच वाले सोच रहे हम काहे बजावे। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन बनवारी, बुला लो राधे। मेरी बीते उमरिया सारी, मेरी बीते उमरिया सारी, मेरी बीते उमरिया सारी, मेरी बीते उमरिया सारी। बुला लो बुला लो वृंदावन बनवारी, बुला लो वृंदावन बनवारी, बुला लो वृंदावन बनवारी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। शर्म ना करें, श्याम की भक्ति की मस्ती अपने को रोक नहीं पाती है। जो भगवान के दरबार में नाच लेता है उसे दुनिया में नहीं नाचना पड़ता है। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अनबेली सरकार संवरिया 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 ले चल पर संवरिया ले चल पर संवरिया ले चल पर।
बुद्धि सहित मन तुमको अर्पण, बुद्धि सहित सब तुमको अर्पण, ये जीवन है 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 तुमको अर्पण। मेरे प्रियतम मेरे माही, मेरे प्रियतम मेरे माहे, कर दो बेड़ा पार संवरिया, संवरिया संवरिया ले चल परनी पार, संवरिया ले चल परनी पार। जय हो। बिहारी जी का स्वागत है ये, दोनों हाथ ऊपर जाकर तालियां बजाते। जहाँ वीराने राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया, संवरिया संवरिया ले चल परनी पार, संवरिया ले चल परनी पार, संवरिया ले चल परनी पार। बोलो सांवरे सरकार की जय। बहुत अच्छी बात। जब भगवान का संकीर्तन हो तो संकीर्तन का मतलब तो यही होता है, हम अपने को भूल जाए। हम लखनऊ में हैं कि वृंदावन में हैं कि इलाहाबाद संगम पर है। करसो कर्म करो विधिनाना और मन राख्यो जहां कृपा निधाना। अगले अध्याय में वर्णन आता है कथा प्रेमियों, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े भजनानंदी ब्राह्मण, और जो उनकी पत्नी धुंधली थी बड़ी कर्कशा था। संजोग से इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। समाज का हाल तो आप जानते ही हो। समाज ने जब भगवान राम को नहीं छोड़ा कहने में, कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो तुम अपने लिए कुछ सोचो ही ना। अपना कर्म करिए, अपना कर्तव्य करिए। समाज के चक्कर में पड़ोगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाओगे। कथा प्रेमियों, आत्मदेव ब्राह्मण बेचारे जहां जाते थे लोग इनका अपमान करते थे। इनके जाने के बाद पानी छिड़कते थे, कहते थे भैया जगह पवित्र हो गई है। क्यों? ये तो निर्वंशी है। अगर घर से निकल रहे हो और उनके सामने पड़ जाए आत्मदेव, तो लोग गेट के अंदर जाते थे, कहते पानी लाओ, असगुन हो गया। क्यों? निर्वंशी है। आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और एक दिन तो श्मशान घाट पहुंच गए, जहां पर मुर्दा जलते हैं। यद्यपि भैया मुर्दा नहीं बोलता है, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण को लगा, क्या कहा आत्मदेव ने? ए मुर्दों, अपनी अवस्था हमें दे दो, हमारी अवस्था तुम ले लो। मैं जीना नहीं चाहता हूं। मुर्दों ने कहा, अरे पंडित जी, तुमसे अच्छे हैं जो हम कम से कम चिता में जल रहे हैं। मुर्दा नहीं बोलता है, लेकिन ऐसे समय पर उनको लगा मुर्दा हमको जवाब दे रहा है।
चिता में कूदना चाहा। उसी समय भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान सन्यासी का रूप धारण करके आ गए। सन्यासी का, जो लोग कहते हैं मैंने भगवान को देखा नहीं, क्या भगवान मिलता है? आज भी मिलता है। तुमको भी बहुत बार मिला। आप कोई बड़ी मुसीबत में हैं, आपका कोई रिश्तेदार, इष्ट मित्र, परिवार का नहीं साथ दिया, अब कोई अजनबी व्यक्ति आ गया और आपको मुसीबत से दूर कर दिया, तो जानते हो वो परमात्मा तुम्हारे जीवन में आया, तुम्हारे जीवन का किया हुआ पुण्य उदय हुआ। भगवान ने ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया। पंडित जी, ये क्या करने जा रहे हो? अरे मानव जीवन पाकर के तुम आत्महत्या करने जा रहे हो? आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे, नहीं नहीं, मैं मरना चाहता हूं। ऐसी जिंदगी से मैं ऊब चुका हूं जो किसी के सामने पढ़ने वाला ना हो, कहीं पर बैठने वाला ना हो। भगवान बोले क्यों? बोले हमारे औलाद नहीं है। हे संत भगवान, संत सुसंतन के पिता और संत राम के पूत, संत न होते जगत में तो रहते राम निपुत। भगवान झोली से एक फल निकालकर आत्मदेव को देने लगे। देखो, ये मैं नहीं कहता तुमने कथा नहीं सुनी होगी, हजारों बार सुनी होगी। अब फिर हमारे लखनऊ जैसे शहर एक तो एक अंतरराष्ट्रीय विद्वानों का आगमन होता है। हम तो अपने को कुछ समझते नहीं है। हम जो कुछ है व्यास गद्दी पर आने के बाद है। अब व्यास गद्दी के नीचे हम तुमसे भी कमजोर दिमाग से, यहां पर तो जो कुछ सुनाते हैं वही हम सुनाते हैं, हमको कुछ आता जाता नहीं। हाँ, बताने ये जा रहा हूं, आपने जीवन में, हम ये नहीं कहते पहली बार भागवत सुन रहे हो, हजारों बार सुनी होगी, लेकिन एक बात का दावा है कि प्रत्येक कथा में से आपने निचोड़ पर ध्यान नहीं दिया होगा। कथा का मतलब यह कि मनोरंजन हो, आलोचना नहीं करता हूं। हम लोग भी जहां बहुत मजबूर हो जाते हैं, पंडित जी झांकी जरूर होना चाहिए, हम समझाते हैं कथा खंडित हो जाएगी ना भाई, ठीक है। अच्छा, मैं झांकी का अपमान नहीं कर रहा हूं। झांकी है क्या? जो बात कथा के द्वारा ना समझ में आए वो झांकी के दर्शन करके हम समझ ले। लेकिन भैया झांकियों में ऐसे उल्टा सीधे भजन बजते हैं, भगवान ही बचावे, गौरा ब्यूटीफुल एक जगह बज रहा था, राधा ने मारी मिसकाल, कन्हैया बोले हेलो हेलो। सनातन धर्म की धोइया पड़े घूम रहे हैं। इन पर तो विश्व हिंदू परिषद को सनातन धर्म के प्रति मानवाधिकार के द्वारा मुकदमा दायर कर देना चाहिए। ऐसे लेखकों के ऊपर गौरा ब्यूटीफुल ऐसे ऐसे अपने अंग प्रत्यंग सजाते हैं कि झांकी नहीं, वो कथा बिल्कुल दिमाग से ऊपर से चली जाती है। कथा है क्या समझिए, इतना खर्चा होता है, इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है। ठंडी में आप आए हो, ये तो सब टेलीविजन पर भी देख सकते हो, गूगल पर भी देख सकते हो। गूगल बाबा जिंदाबाद। प्रत्येक कथा के द्वारा कुछ ना कुछ मिलता है। यहां पर मिलने जा रहा है, इसलिए मैंने एकदम ब्रेक लगाया है। गाड़ी रफ्तार में चल रही हो और ड्राइवर गाड़ी एकदम स्लो कर दे तो जो पीछे मालिक बैठा होगा ये जरूर पूछेगा, भैया एकदम तुमने धीमी कर दी। तो ड्राइवर कहता है आगे रेड सिग्नल है या चौराहा है। यहां पर एक विशेष बात मिलने जा रही है जो आप लोग जरूर ध्यान पूर्वक सुने। बाबा ने झोली से निकाल करके आत्मदेव ब्राह्मण को एक फल दिया। अच्छा, यहां से आपको जब यहां चढ़ावा करते हैं ना तो आपको दिया जाता है
ये हमारे मंच की व्यवस्था सख्त प्रतिबंधित है, बाकी दुनिया के ठेकेदार नहीं है। हमारी मंच का आप कहीं भी देखे होंगे, हमारी कथा होगी चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, ये नियम होता है कि भगवान तक कोई खाली हाथ आए भले, लेकिन यहां से खाली हाथ जाए ना। हाँ, जैसे यहां से तुमको दिया गया, अभी आपने पूजा चढ़ाई तो अनुपम ने कहा होगा आइए, तो इन्होंने क्या दिया आपको? फल दिया ना। तो ये दिमाग में ना लाना केला दिया या सेब दिया, ना ना, यही तो बहुत बड़ी इसी जगह पर तो चूक है। जो लोग कहते हैं हमको फल नहीं मिलता है, हम ये कहते हैं तुम अपने फलों का सम्मान, इनकी महिमा ही भूल चुके हो। तुम तो केला की दृष्टि से खा रहे हो। और एक बात समझ लो, जगह जगह भंडारा होता है ना, जगह जगह, बहुत अच्छी बात है। भंडारा होना कराना चाहिए, भंडारा खाना भी चाहिए, चाहे जितने बड़े आदमी हो। क्यों? पूरी सब्जी समझ के नहीं खाना चाहिए। मेरी यहीं रोड के उस पार एक बार कथा हो रही थी, आप सब जानते हैं। यहाँ इस क्षेत्र में मैं 10 साल रहा हूं, राम राम बैंक क्षेत्र में। तो एक बार मेरा कार्यक्रम चल रहा था राम जानकी पार्क में, तो एक ने कहा पंडित जी सेक्टर के ऊपर बहुत वीआईपी भंडारा हुआ। हमने कहा वहां क्या बता? बोले रबड़ी। हम समझ गए इसको भंडारे का मतलब ही नहीं पता है, तो खाली रबड़ी खाया है बस। अरे रबड़ी कहीं जाकर के ऑनलाइन बुक करवा लो। महाराज, यदि भंडारे में जो चीज बट रही है वो है प्रसाद, ना पूड़ी ना सब्जी ना हलवा ना रबड़ी। अब प्रसाद है क्या? प्रा माने परमात्मा, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। अब तो हमने सवाल बहुत सरल कर दिया है। परमात्मा के साक्षात दर्शन का नाम है प्रसाद। ओह, जब परमात्मा का साक्षात दर्शन हो, हमने कुछ महापुरुषों को देखा है मुंह पुड़िया भरी हो, बोले लाओ एक साइड से प्रसाद खा ले। हे भगवान, हाय उसी में पुड़िया भरी, उसी में प्रसाद फाक रहे। बहुत अभागों को तो हमने ऐसे देखा है, एक मुट्ठी में प्रसाद और एक हाथ में सिगरेट उड़ाए रहे। गलती मत करो। ऐसे कार्यों से विकास होता है, अब विनाश भी होता है, ये मत भूलना। इसका साइड इफेक्ट महाराज, अन्य दवाइयों का रिएक्शन का तो इलाज हो सकता है, लेकिन अगर कथा रिएक्शन कर गई तो फिर कहीं तुम्हारा भला नहीं होगा। इसीलिए तो लिखा है कर सो कर्म करे विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधान। जितनी देर कथा सुने मन परमात्मा में हो, महिमा प्रसाद की चल रही है। तो जिसने भी आपको ये कथा भागवत या पूजा पाठ में दिया तो प्रसाद तो कहोगे वहां प्रसाद लाया हूं भैया। और सुनो, राज की बात बताऊं, वैसे कथा में तीसरे दिन कथा आएगी, मैं आज ही बता देता हूं। जब प्रसाद खाना चाहिए तो उस समय पर आप जिस चीज से बहुत परेशान हो, कारोबार ना बढ़िया चल रहा हो, हे भगवान सबको तो ठीक है, लेकिन हमारा छुटका लड़का नए लाइन पर है, हमारा मित्र हमारे साथ में बड़ा गलत व्यवहार करता है। प्रसाद खाते समय आपके मन में जो चल रहा होगा वो प्राप्त होगा। अब प्रसाद खा रहे उल्टे सीधे लच्चर बोल रहे हो, तुमको ये भी होश नहीं भगवान का प्रसाद तुम्हारे मुंह में। प्रा माने परमात्मा, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। मैं कहा करता हूं, वादा नहीं दावा है। इस भागवत में एक कामना कर लीजिए और 1 वर्ष में मनोकामना ना पूरी हो तो हमसे कहना।
लेकिन जैसे कथा सुनना चाहिए, जितनी देर कथा हम सुने उतनी देर हमारा मन इधर उधर के परपंचों में ना रहे। यदि कोई तुम्हारे जीवन में व्यसन है, महाराज जानते हो शिव पुराण में इतना कड़वा लिखा है, जो व्यक्ति पान मसाला खाकर के कथा सुनता है, यमलोक वर्णन में पढ़ लेना, यमलोक वर्णन में, तो उनको यमदूत जो है भिष्ठा उनके मुंह में भरते हैं। भिष्ठा माने तो समझ रहे होंगे, हाँ सब समझ रहे हैं, ये कौन नहीं समझेगा, सब समझते हैं। यमलोक वर्णन में शिव महापुराण में है। इसलिए हम भटक गए हैं, हम अपने सनातन धर्म के नियम तरीका फैशन में बदल दिए हैं। जब लोग कहते हैं कि महाराज जी समय बदल गया, कुछ नहीं बदला, केवल हम बदले हैं। सूरज न बदला, चांद न बदला, है? ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। जो इतवार, जो मंगल, जो शुक्रवार, जो परेवा, जो द्विज, जो अष्टमी, जो नवमी, जो अभिजित नक्षत्र, जो शुक्ल पक्ष, जो कृष्ण पक्ष, हिंदी के 12 महीना, लेकिन अप्रैल मई जून नहीं था तब। ये तो सब बाद में बने। नियम से कथा सुने। हाँ, प्रसाद की महिमा चल रही है, तो बाबा जी ने आत्मदेव ब्राह्मण को झोली से निकाल करके एक फल दिया। जब कोई आपको ऐसा सौभाग्य मिले, आज तक भूले हो तो कोई बात नहीं, अब लो नसानी लेकिन अब ना नसई हो, जो बीत गया रात गई बात गई है? लेकिन अब से आपको इन बातों का ध्यान देना है। देखो, आत्मदेव ब्राह्मण फल लेकर के आए और अपनी पत्नी धुंधली से कहा, सुनो, एक संत भगवान ने प्रसाद दिया है, खा लो, संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली ने मन में विचार किया, हमको लगता कोई ठगुआ बाबा इनको मिल गया। अरे कहीं फलों से बच्चा होता है? हाँ हाँ, जाओ जाओ, खा लूंगी। जैसे आत्मदेव ब्राह्मण निकले, आंगन में बैठी सोच रही, खाएं कि ना खाएं। जैसे का तैसा मिलत और मिलत नीच का नीच, अब पानी माँ पानी मिलत और मिलत कीच माँ की। जो जैसा होता उसको वैसे संगति मिल जाते हैं। धुंधली की बहन आ गई, अरे दीदी क्यों परेशान हो? परेशान क्या हूं, हमारे पंडित जी को कोई बाबा मिल गया है, अब बाबा ने इनको फल दिया, अब वो हमसे कहते हैं फल खाओ बच्चा होगा। पहली बात तो मैं बच्चा चाहती नहीं हूं। बच्चा मां बनना आसान नहीं है। ये तो जब पता चलता है जब वो स्त्री स्वयं मां बनती है, तब मां की इज्जत पता होती है। तब लगता है कि हाँ, मां ने कितनी मुश्किलों का सामना किया। तो धुंधली क्या कहती है? बच्चा होने का मतलब जिंदगी नरक में डालना। रात को मलमूत्र करेगा, रात में कपड़ा बदलने पड़ेंगे, रात को भोजन मांगेगा तो रात में देना पड़ेगा। ऐसे क्या एक दिन भोजन बना ले तो 4 दिन धर उठाए खाती हूं। धुंधली ने कहा, ये फल मैं गैया को खिला दूं। दरवाजे पर गैया बंधी थी, लुका छिपा कर गाय को वो फल दिया खिलाए। इसी तरह से दोनों की ठहर गई है रात, ठहर गई है रात। गैया को फल खिला दिया। और कथा प्रेमियों, भगवान की कृपा से
गैया के बच्चा आ गया। जो कॉलोनी के अगल बगल के लोग निकलते थे कहते थे, पंडित जी बड़े किस्मत वाले हो, तुम्हारी गैया के बच्चा आ गया। 12 साल से तुम्हारी गैया बांध थी, अब तो धुंधली के और बुखार चढ़ने लगा। हाय लगता बाबा का फल काम कर गया। जब फल के द्वारा गैया के बच्चा आ गया तो कहीं ऐसा ना हो बछड़े की जगह पर लड़का पैदा हो जाए। नाटक बनाना शुरू किया। आत्मदेव जी से कहा, सुनो सुनो, सही कहते थे, बाबा जी का फल बड़ा करामाती निकला, हमारे भी बच्चा आ गया। अच्छा एक काम करिए, काम धंधा हमसे नहीं किए हो रहा, हमारी बहन को बुला दो। आत्म बेचारे सीधे साधे ब्राह्मण उसकी बहन को ला करके घर कर दिए, क्योंकि बच्चा तो उसके बहन के है। पंडित जी नहीं जान पाए कि धुंधली के बच्चा है कि धुंधली के बहन के बच्चा है। पहले के समय में जब स्त्रियां गर्भ धारण करती थी तो पुरुष लोग ब्रह्मचर्य धारण करते थे। सवाल हो सकता है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो जान नहीं पाए। आत्मदेव महाराज बढ़िया गीता का पाठ करते हैं, हवन करते हैं, उनको नहीं पता है कि बच्चा हमारी पत्नी के है कि उनकी बहन के है। समय आने पर गैया ने बच्चे का जन्म दिया। सारा शरीर मनुष्य का है, उसके कान बछड़ा के हैं। आत्मदेव ब्राह्मण को जब पता चला तो देखने के लिए गए, अरे बड़ा प्यारा, वारे धन्य लड्डू गोपाल। तो पंडित जी के मुंह से निकला गोकर्ण। लोगों ने कहा, पंडित जी नाम बड़ा सुंदर है, यही बच्चे का नाम रखना। तो पंडित जी ने बच्चे का नाम क्या रखा, गोकर्ण। जब धुंधली के बहन के बच्चा हुआ और अपना बच्चा बताया, बड़ा काला करूट, इतनी लाइटिंग लगी है पंडाल में आ जाता तो, हे भगवान। धुंधली ने कहा, सुनो पंडित जी, गैया वाले बच्चे का नाम गैया के नाम से मिलता जुलता रखा है। बोले तो हमारे लड़कवा का नाम हमसे मिलता जुलता रखना। तो पंडित जी ने उसके बच्चे का नाम रख दिया धुंधकारी। धुंधकारी। एक ही घर में दोनों बच्चे पल रहे हैं और एक ही घर में दोनों बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन गर्भ के संस्कार अलग अलग हैं। यहां पर एक शिक्षा और भी मिलती है, यदि सात्विकी प्रवृत्ति की आप संतान चाहती हैं तो आपको खान पीन और घर का वातावरण शुद्ध रखना चाहिए। मंदिर देवालय अधिक जाओ, हो सके तो उतने दिन पिक्चर कम देखो, वरना उसी स्टाइल का उसी प्रवृत्ति का बच्चा पैदा होगा। हाँ। कथा का मतलब क्या है? कथा का यही मतलब है, हम जो चीज से भटक गए हो, जिस चीज से अनजान हो, जो हमसे गलतियां हुई हो, वो हमें आज प्राप्त हो जाए। बच्चे का नाम रखा धुंधकारी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण कैसा है? पंडित है, पिताजी के साथ उठता है, पिताजी के साथ स्नान करता, पूजा करता, बढ़िया मालक जाप करता। और धुंधकारी क्या करता है? देखो ऐसी गलत लत कैसे पड़ती है, हम आपको बता दें। पहली बात, यदि घर में छोटा बच्चा हो गया है तो घर के लोगों को अपने दुर्गुण पर कंट्रोल करना चाहिए, वरना बच्चों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दूसरी गलती मत करना, आप भले ही बिगड़े हो लेकिन ऐसा मत कहना बेटा ताड़ी खाना जा रहे हो, शीशी लेते हैं ना, हम क्या बताएं आज हम घर से नहीं निकल पाए हैं। और तुमने लड़का को ठेका तो स्वयं दिखा दिया है? पुड़िया खाते हो, कोई बात नहीं, तुम खाओ। अपने बच्चा से मसाला मंगा रहे हो,
हो सकता तुम्हारा बच्चा मसाला सूंघता हो। यही धुंधकारी के साथ हुआ, घर से निकल जाता था और लोगों ने बिगाड़ दिया। धुंधकारी बोले हाँ, बोले ये गिलास सूंघेगी, देखो कितनी बढ़िया महक आ रही है। भैया कुछ अजीब है, अरे 2 बूंद पी के तो देखो। धीरे 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 धुंधकारी बिगड़ गया और नाम क्या पड़ गया, महाखला। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। राक्षस श्रेणी में कौन कौन आते हैं, कोई व्यक्तिगत अपने ऊपर मत लेना। ऐसी अगर कमी आ गई हो तो कथा भागवत इसीलिए होती है कि हम आज से सुधर जाएं। मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा। नोट करिए, नंबर 1, जो अपनी माता को नहीं मानता है, पिता को नहीं मानता है, देवताओं को नहीं मानता है, पिता नहीं देवा। साधुन सन करवावति सेवा। साधुन सन करवावई सेवा, तो जिनके यैया चरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राण। धुंधकारी बहुत बिगड़ गया, मदिरा पीता है, वैश्यालय जाता है, जुआरियों के साथ जुआ खेलता है। बहुत जुआ खेलता, बहुत बड़ा वाला जुआरी हो गया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। सुनिए, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। बोलो गोविंद भगवान की। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। वही तो सटीक कथा चल रही है। धुंधकारी कितने प्रकार के। सवेरा होते ही धुंधकारी पहुंच जाता ठेका पर, नहाना ना धोना, पिए बोतल चला रहा है। घर वाले बहुत परेशान हो। धुंधकारी दादा पकड़ के घूमते। धुंधकारी महमुल्लापुर स्टेशन पर कहा, तुम पटरी पर लेट जाएंगे, पटरी पर लेट जाएंगे। कहा वह पटरी में बांध के ठंडा पानी लो और 2 चमका चलाओ, नशा ना उतर जाए तो हम देखे। हाँ, धुंधकारी इतना बिगड़ गया। आत्मदेव ब्राह्मण एकांत में रोया करते हैं, हे भगवान, एक गोकर्ण मेरी औलाद है जिसको देख करके मेरा हृदय गदगद हो जाता है, लेकिन इस दुष्ट धुंधकारी को देखकर कलेजे में आग जलने लगती है। हाय, दुनिया के जितने दुष्कर्म सब इसके अंदर। शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है, वैश्यालय भी जाता है। गोकर्ण को पास में बैठाल करके रोने लगे। एक बात समझ लो मेरे नौजवान साथियों, वो बच्चा बड़ा किस्मत वाला होता है जिसका बाप अपने बेटा से अपने दिल की बात कहता है, वरना बाप बड़ा शुभवानी होता है। जितने बाप बन चुके हो समझ लो, और ना समझ में आया ये बात नोट कर लेना, जब बाप बनना तो समझ लेना। बाप कभी नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चे से कुछ कहूं। ये कहता है, अरे भाई इतना तो बैलेंस बना रखा है जो तुम्हारे आगे नहीं हाथ फैलाएंगे। वो पुत्र बड़ा किस्मत वाला होता है अगर पिता कुछ अपने दिल की बात कहता है। गोकर्ण महाराज रोने लगे। बेटा, धुंधकारी की बातों कह आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं, बेटा
जब मैं तुमको देखता हूं मेरा दिल खुश हो जाता है, लेकिन दुष्ट धुंधकारी को देख करके मैं जीना नहीं चाहता हूं। बहुत अच्छी बात बताया गोकर्ण जी ने। पिताजी कहां दुनिया के चक्कर में पड़े हो? ये जो कुछ तुम यहां देख रहे हो ना, परिवार के सब जाएंगे केवल श्मशान तक। चाहे जितना बड़ा खानदान हो, गर्व होता है महाराज हमारा बहुत बड़ा खानदान है, और खानदान कितने काम का है? परिवार के सब जाएंगे सिर्फ श्मशान तक, और लड़का भी हक निभाएगा सिर्फ अग्निदान तक। जिसके लिए चोरी करते हो, बेईमानी करते हो, झूठ बोलते हो, वो लड़का ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी कपार क्रिया कर देगा बस। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। पत्नी भी ज्यादा से ज्यादा दरवाजे तक रो लेगी, सर पटक लेगी, फिर इसी दुनिया में अपने को भज जाएगी। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। पिताजी हमारी बात मानो, अगर जीवन में कुछ चाहते हो तो जाओ तीर्थ करो, जाकर भजन करो। बस आरती होने वाली है 10 मिनट में, घबराए ना। दरअसल में आज ये कथा होनी जरूरी है। हम समझ रहे हैं हमारे लखनऊ जैसे शहर के बड़े नाजुक श्रोता होते हैं, ग्लोवर एसी में रहने वाले, लेकिन वैसे इतनी ठंड है नहीं। बेटा इसको भी गिरा दो, है? तो क्या मशीन को हम देखेंगे थोड़ी हो, बात मत काटा करो। बोलो गोविंद भगवान की, हम केवल तुमको देखेंगे। बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत मेहनती है। बोलो रामचंद्र भगवान की। थोड़ा आप लोग जय बोल लिया करिए। अच्छा जयकारा जानते हो क्यों बोला जाता? जयकारे की आवाज जहां तक जाती है वहां तक का पाप जल करके भस्म हो जाता है। भैया अगर ना चाहते हो पाप भागे ना तो बिल्कुल मत बोलना। हम 8 तारीख तक परेशान करेंगे और 9 तारीख को वो गाना सिद्ध हो जाएगा, सब तुमको नजर आएंगे, ये कोई न नजर आएंगे। हमारा लोगों का प्रयास है कि इतना जयकारा लगाएं जितना पाप है सब नष्ट हो जाए। वैसे मंदिर खूब है भाई, प्रियदर्शनी कॉलोनी में गजब के मंदिर है। हम लोग आपस में यही चर्चा करते रहे। हमने कहा ये तो भाई 5 मंदिर, हमको लगता प्रियदर्शनी में कम से कम 30-35 मंदिर जरूर होंगे अगर पूरा प्रियदर्शनी घूमा जाए। बहुत अच्छी बात है। बोलो हिंदू सत्य सनातन धर्म की जय हो। थोड़ी और ताकत बढ़ा दो, थोड़ी थोड़ी आदत पड़ जाएगी कल से। इतनी आवाज लगा दो कि रोड तक आवाज पहुंच जाए। रामचंद्र भगवान की, कमला पसंद की। चूक गए पहला टेस्ट। हम बहुत खतरनाक व्यास हैं इसीलिए तो कहता हूं मन बिल्कुल कथे में रखो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपका पक्ष ले रहे हैं, हम पक्ष ले रहे हैं। कमला माने लक्ष्मी, और लक्ष्मी सबको पसंद है। हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता बड़े दयालु। हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता कहते हैं अगर तुम्हारी रोटी चल रही तो हमारा नाम धर लो। श्री राम तमाकू है, गणेश छाप तमाकू, हनुमान छाप तमाकू। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, पर्चा पर हमारा नाम छपाएगा, अगर तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है तो चला लो बेटा, लेकिन भक्ति जरूर करना। कर सो कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। इसलिए इतना जरूर ध्यान रखें
कि कब तुम्हारा टेस्ट हो रहा है, और टेस्ट होना बहुत जरूरी होता है। देखो नर्सरी भी जब बच्चा पढ़ने जाता है, अगर उसके टेस्ट ना हो तो गार्जियन लोग लिख करके भेजते हैं डायरी पर, क्या बात है इस बार पेपर नहीं हो रहे बच्चों के, क्या चक्कर है। तो स्कूल से आती है सूचना अगले महीना में होगा। तो आज कथा का पहला दिन है तो पहला टेस्ट तो जरूरी था। ये नहीं बताऊंगा पहले दिन अभी और टेस्ट बाकी हैं। और जयकार जब जब नंबर आवे तो भर ताकत लगा हो चाहे जी का जयकारा है। तुम तो जय बोलोगे, आप तो जय बोलोगे, जय हो। हमने चाहे जिसका जयकारा लगवाया हो। कमला माने लक्ष्मी, और लक्ष्मी किसको नहीं पसंद है, कमला पसंद, कोई बात नहीं। ऐसा ना हो रात भर टेंशन करो, सुबह डिप्रेशन में आ जाओ। क्या बताइए, वीडियो कैमरा भी चल रहा था, हम जय भी बोल दिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब बहुत अच्छे हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। हाँ, कुछ लोग तो खैर साल से हाथ बाहर किए, कुछ लोग बोले ऐसे बोल लो काम चलाओ। जय ऐसे ही बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं बुलवाऊंगा। पूरी कथा में ज्यादा ज्यादा 3 से 4 बार। जब जय बोली जाए तो कैसे बोलना, जय हो, ऐसे करिएगा, मतलब जय हो। जब हाथ व्यक्ति ऊपर को उठाता है तो क्या होता, समर्पण। जब समर्पण करोगे तभी ये तुमको स्वीकार करेंगे। द्रौपदी को कब तक नहीं मिले, जब तक द्रौपदी को यहां का सहारा रहा। जब द्रौपदी ने समर्पण कर दिया, भुजा उठाई तहु दिस नगर। सन 1990 में जब डेगवाली कैसेट चला करती थी ना, सुना होगा द्रौपदी चिरण हमारी कैसेट को। अभी मैंने उसको YouTube पर नहीं डाला है, साइट डाल चुका हूं, याद भी नहीं, शायद डाल चुका हूं, MP3 में डाला हूं। भुज उठाए चहु दिस नगर, पाही पाही पुनि टेर। कृष्ण कृष्ण राधा रमण, भी हाक करे। जब कृष्ण कृष्ण राधा रमण द्रौपदी ने कहा था तो उनके दांत के नीचे साड़ी का खूंट दबा था, और जब छूट गया तब भगवान नंगे पांव वहां से भागे। आओ, थोड़ी कथा बची है, हम समझ रहे हैं। काफी लोग बार बार इधर उधर से मोबाइल देख रहे हैं, पता नहीं कितने बजे तक होगी कथा। निश्चिंत रहिए, 8 बजे प्रसाद तुम्हारे हाथ में होगा। अब गाड़ी 2 घंटा तो लेट चल ही रही थी, लेकिन कल से जो बैनर पर नाम समय छपा है, 2 बजे से 6 बजे तक का समय निर्धारित है। कल से बिल्कुल राइट टाइम कार्य होगा। रामचंद्र भगवान की। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने घर छोड़ दिया, किसके, पुत्र के कहने से। थोड़े दिन के बाद गोकर्ण ने भी घर छोड़ दिया। अब घर पर रह गए धुंधकारी महाराज। एक दिन वैश्याओं ने कहा, धुंधकारी तुम ऐसे रोज चले आते हो, कुछ पैसा ही लाया करो। रात को अपनी माँ के पास गया लाठी लेकर के, हे पापनी, हमारे पिताजी से पैसा चुरा चुरा के तुमने कहां रखे। धुंधली कांपने लगी, हे भगवान, अगर प्रसाद खाया होता तो गोकर्ण जैसा बेटा मिलता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, अब पछताए होती का। जब चिड़ैया चुनी गई खेत, अब तो एक ही तरीका रहा। घर के बाहर कुआं बना था और धुंधली उसी में कूद करके मर गई। लेकिन धुंधकारी तब भी नहीं सुधरा, बगल में चोरी करके धन लेकर के गया। वैश्याओं ने बड़ी खातिर की। एक वैश्या सर दबाने लगी, एक पैर दबाने लगी। धुंधकारी को नींद आ गई तो एक वैश्या ने हाथ पैर चरपैया में बांध दिए, और एक वैश्या ने उठाया डंडा और धड़ाक खोपड़ी पर मारा। धुंधकारी चिल्ला पड़ा, ये वैश्याओं, हमने तुम्हारे लिए अपना परिवार छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा। वैश्याओं ने कहा, रे नादान, जब तू अपने बाप का नहीं हुआ, अपनी माँ का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ,
किया रात ही रात में उसका काम तमाम, अब मिला न पापी को मगर मर कर भी विश्राम। धुंधकारी नहीं मर रहा था, वैश्याओं ने आग का जलता हुआ चैला धुंधकारी के मुंह में खुरस दिया। धुंधकारी मर तो गया, मरने के बाद धुंधकारी प्रेत बनता है, प्रेत बनता है। जब प्रेत बनता है और उधर गोकर्ण महाराज को पता चला कि हमारा भाई धुंधकारी मर गया है, तो अपने भाई के लिए गया प्रयाग पिंडदान सब कुछ किए। जब 1 वर्ष के बाद अपने घर पर आए तो घर पर देखा मधुमक्खी का छत्ता लगा है, अब बबूल का पेड़ जमा है। ये दोनों चीजें प्रेतात्मक लक्षण है। अगर मधुमक्खी का छत्ता लग जाए, अगर कहीं धोखे से दीवार में बबूल का पेड़ जम जाए, और यदि पीपल जम जाता है तो उसे भी हटवा देना चाहिए। तो समझ लो आपके घर पर ब्रह्मदेव का पहरा हो गया। बोलो ब्रह्म बाबा महाराज की। गोकर्ण महाराज शाम को पूजा करना चाहते हैं और धुंधकारी व्यवधान करता है। भैया पूजनादि कार्य में बहुत बाधा पड़े तो समझ जाओ कोई बहुत बड़ी पाप आत्मा हमारे वंश में है जो पूजनादि कार्य में बाधा डाल रही है। धुंधकारी की दशा देख करके गोकर्ण महाराज रोने लगे। भैया हमने तुमको बहुत समझाया लेकिन तेरे पल्ले नहीं पड़ा। सूर्य भगवान की तपस्या की। सूर्य भगवान ने कहा गोकर्ण अगर अपने भाई धुंधकारी का मोक्ष चाहते हो तो जाओ श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। अब गोकर्ण जी ने सोचा ये तो बड़ा आसान काम है, हम व्यास बन जाएंगे, जजमान अपने भैया को बनाए देंगे। अब व्यास गद्दी का निर्माण किया गया। जैसे कथा आरंभ की धुंधकारी भागी पड़ा। भैया मैं कथा नहीं सुनूंगा। क्यों? ये कथा की आंच से मेरा शरीर जल रहा है, ये कथा की आवाज से हमारे पर्दा फट रहे हैं कान के। अब तो फिर सूर्य भगवान की प्रार्थना की, प्रभु भैया हमारा बैठ नहीं रहा। तो सूर्य भगवान ने कहा 7 गांठ का बांस और हनुमान जी के झंडा के पास में इसको स्थान दे दो, और ये भाग नहीं पाएगा। आपके वहां भी हनुमत ध्वज के साथ में 7 गांठ का बांस क्यों लगता है? गया प्रयाग के द्वारा जिन पितरों की अकाल मृत्यु होती है उनका मोक्ष नहीं होता है, वो तुम्हारे पिंड नहीं पाते हैं, उनका मोक्ष कैसे होता है? सूर्य भगवान ने कहा भागवत सुनाने से। इसलिए जिन लोगों ने गया किया हो, आपका पूरा गया भोज जब ही माना जाएगा जब आप 7 दिन की पितरों के निमित्त भागवत सुनवाओगे स्वयं यजमान बनकर। पहले दिन की कथा हुई, 1 गांठ फट गई। 7वें दिन सुंदर विमान आता है, उस विमान में बैठकर धुंधकारी इस लोक को छोड़कर और वैकुंठ गति को प्राप्त होता है। जब धुंधकारी जैसे महाखल तर गए, हम आप अगर अपने जीवन में इसको श्रवण करेंगे तो निश्चित कल्याण होगा। बोलो भागवत भगवान की जय। वही कथा मैंने श्रवण कराया। कल के बारे में समझ लो। ठीक 2 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 6 बजे तक चलेगी।
पूजन का है और उसके बाद आरती होगी। अरे जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, थोड़े थोड़े उठाओ हाथ, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जय श्री राम। सागर को लांघ के इसने सीता का पता लगाया, सागर को लांघ के इसने सीता का पता लगाया। ये पवन वेग में जाकर संजीवन बूटी लाया, ये पवन वेग में जाकर संजीवन बूटी लाया। पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए। एक बार जोर से जय श्री राम। सुन नहीं पाए, जय श्री राम। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जब भक्ति जलवा प्रश्न उठाया तो चीर के सीना अपना श्री राम का दर्श कराया, तो चीर के सीना अपना श्री राम का दर्श कराया। तो चीर के सीना अपना श्री राम का दर्श कराया। इस परम भक्त, इस परम भक्त हनुमान के सम्मान के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। मेरे हनुमान एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। सभी लोग खड़े हो जाएं और भगवान की आरती करिए। सब लोग खड़े हो जाएं। दो आरतियां बनती हैं, एक मंच के नीचे रहती है, एक यजमान के लिए रहती है।
आ जाए यजमान जी मंच पर ऊपर आ जाए। और जो नीचे थाली रहती है, मैं माताओं बहनों को बता दूं, आप लोग एक दूसरे को थाली बढ़ाते रहना। आराम से आराम से। बसा कर मेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर मेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव में तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव में तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव में तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव में तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो तुझसे क्या मैं यही तो तू भगवन, जिंदगी जब नाम तेरी हरदी हर पड़े। मांग तुझसे क्या मैं यही सोच भगवन, जिंदगी जब नाम तेरी हर पड़े। मांग तुझसे क्या मैं यही तो तू भगवन, जिंदगी जब नाम तेरी हरदी हर पड़े। मांग तुझसे काम यही सोच भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे हर पड़े। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु बलशाली, मैं बता कर तेरी मूर्ति तारो मेरी सभी लोग याद।
नारद गुणगान कर छेड़ दिया तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे अभिवादन। पुरुष लोग भी आ जाए। मगाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ दिया तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान, नारद गुणगान करे अभिवादन। भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। बात अनुपम तेरी गाए आरती, मन में बना कर तेरी मूर्ति। मारो गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, मारो गिरधर तेरी आरती। कर को विकारम करनावतारम संसार